हेलो दोस्तों, 9/11 जो कि सितंबर 11, 2001 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अगेंस्ट अलकायदा ने 4 कमर्शियल फ्लाइट्स को हाईजैक करके अटैक किया था। ये सच में दिल दहला देने वाला सुसाइड टेररिस्ट अटैक था। एक टाइम ऐसा था ये पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट टॉलेस्ट बिल्डिंग हुआ करती थी और जो नेक्स्ट 2 प्लेन्स थे उनको क्या हुआ आइए समझते हैं आगे की इस वीडियो में। In a series of deliberate and deadly terrorist acts of the Pentagon. The Pentagon has been evacuated. How is it? 11 सितंबर की सुबह का समय था। अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 11 टेक ऑफ करती है बोस्टन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से और इसकी डेस्टिनेशन है लॉस एंजलिस। करीब 92 लोग इस फ्लाइट में सवार हैं, इनमें 11 क्रू मेंबर्स और 81 पैसेंजर्स हैं। फ्लाइट टेक ऑफ होने के कुछ ही देर बाद पता चलता है इन 81 पैसेंजर्स में 5 हाईजैकर्स हैं। ये हाईजैकर्स प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं और जबरदस्ती कॉकपिट में घुसते हैं। इनमें से एक इंसान है मोहम्मद अता जो ट्रेंड है एज अ पायलट, जिसकी नेशनैलिटी से ये एक इजिप्शियन है और 33 साल का है। ये पायलट और को पायलट से प्लेन का कंट्रोल छीनते हैं और प्लेन को सीधा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ओर उड़ाते हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दोस्तों उस वक्त की बड़ी ही जानी मानी बिल्डिंग हुआ करती थी। ये प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो नॉर्थ टावर है उसमें जाकर क्रैश कर दिया जाता है हाईजैकर्स के द्वारा। ये क्रैश होता है सुबह के 8:46 AM पर। It's 8:52 here in New York. I'm Bryant Gumbel. We understand that there has been a plane crash on the southern tip of Manhattan. You're looking at the World Trade Center. जो उस वक्त के यूएस के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश, वो एक फ्लोरिडा के टूर को घूमने जा रहे थे। रास्ते में थे वो और उनके जो व्हाइट हाउस स्टाफ थे, उनको जब ये खबर पहुंचती है तो वो जॉर्ज बुश को बताते हैं और बुश को यकीन नहीं होता। बुश कहते हैं ये अनबिलीवेबल है, ऐसा कौन कर सकता है। वो कहते हैं कि शायद पायलट को हार्ट अटैक आ गया होगा। At the World Trade Center in New York City. Our collective response was, oh, what a horrible accident. The pilot must have had a heart attack or something. इसके सिर्फ 17 मिनट बाद पता चलता है कि यूनाइटेड एयरलाइन की फ्लाइट 175 को भी हाईजैक किया जा चुका है 5 हाईजैकर्स के द्वारा। एक बार फिर से हाईजैकर्स पायलट को ओवरपावर करके प्लेन का कंट्रोल छीन लेते हैं और पहले क्रैश के 17 मिनट बाद हाईजैकर्स वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ओर मुड़ते हैं और साउथ टावर में जाकर क्रैश कर डालते हैं। दूसरा क्रैश दूसरे टावर में। इस वक्त तक यूएस प्रेसिडेंट बुश स्कूल पहुंच रहे होते हैं। वो सेकंड क्लास के बच्चों के साथ एक रीडिंग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। इस समय जो उनके चीफ स्टाफ हैं एंड्रयू कार्ड, वो क्लासरूम में एंटर करते हैं और धीरे से बुश के कान में कहते हैं यूएस आर अंडर अटैक। लेकिन जॉर्ज बुश उस क्लासरूम में बैठे रहते हैं और अपनी रीडिंग एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखते हैं अगले 7 मिनट तक। बाद में बहुत कंट्रोवर्सी होती है कि क्यों जॉर्ज बुश ने तुरंत एक्शन नहीं लिया। उन्हें पता था कि अमेरिका में हमले हो रहे हैं, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तबाह हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो अपने क्लासरूम में ही रहते हैं। दूसरे प्लेन के कुछ ही देर बाद खबर आती है कि 2 और प्लेन हाईजैक किए जा चुके हैं। एक है अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 77 जो वॉशिंगटन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है। लॉस एंजलिस जा रही थी ये फ्लाइट और इस फ्लाइट में भी 5 हाईजैकर्स होते हैं। दूसरी फ्लाइट है यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 93 न्यू जर्सी से कैलिफोर्निया जाने वाली फ्लाइट, जिसमें 4 हाईजैकर्स हैं अपेरेंटली। ये दोनों फ्लाइट को टर्न कर दिया जाता है वॉशिंगटन डीसी की तरफ। वॉशिंगटन डीसी दोस्तों कैपिटल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। वॉशिंगटन डीसी से थोड़ी बाहर ही मौजूद है यूएस की डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस हेडक्वार्टर की एक बिल्डिंग जिसका नाम है पेंटागन। फ्लाइट 77 को हाईजैकर्स पेंटागन की तरफ मोड़ देते हैं और फ्लाइट 77 को क्रैश कर देते हैं पेंटागन में 9:37 पर। Oh my goodness. Oh my goodness. We're looking at a live picture from Washington and there is smoke pouring out of the Pentagon. It would appear that there has been another major explosion
this one in the nation's capital. इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद यूनाइटेड स्टेट्स की पूरी एयरफोर्स को शट डाउन कर दिया जाता है। 9:59 पर साउथ टावर में जो प्लेन क्रैश हुआ था उसकी वजह से भयंकर आग लग जाती है। आग की वजह से और क्रैश की वजह से बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर था वो कमजोर पड़ जाता है और इस समय ये पूरी बिल्डिंग ही कोलैप्स कर गई। इसी बीच चौथे हाईजैक प्लेन का डर सबको सताने लगा। यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 93 चौथा प्लेन था हाईजैक होने वाला। लोगों को डर लगने लगा कि कहां पर हाईजैकर से प्लेन क्रैश करेंगे। एक्सपेक्ट किया गया कि इस प्लेन को यूनाइटेड स्टेट्स के व्हाइट हाउस में क्रैश किया जाएगा या तो यूएस के कैपिटल में। प्लेन में जो पैसेंजर्स थे उन्हें जब पता चला कि प्लेन अब हाईजैक हो चुका है तो उन्होंने अपने फोन टर्न ऑन कर लिए। उनके फोन कॉल्स आने लगे उनकी फैमिली मेंबर्स की, जिन्होंने उन्हें बताया कि आखिर क्या हो रहा है अमेरिका में। अब इन पैसेंजर्स के पास दो ही रास्ते थे, या तो वो हाईजैकर्स को क्रैश करते हुए बैठे देखें या फिर हिम्मत उठाएं हाईजैकर्स से लड़ने की। इन लोगों ने दोस्तों हिम्मत दिखाई हाईजैकर्स से लड़ने की। अब आगे की कहानी दोस्तों इतनी क्लियर नहीं है कि आखिर एग्जैक्टली क्या हुआ, क्या पैसेंजर्स कॉकपिट तक पहुंच पाए या नहीं, लेकिन हम बस इतना जानते हैं कि ये प्लेन क्रैश हो गया था एक खाली खेत में, यानी कि एक फील्ड में। 10:28 पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का नॉर्थ टावर भी कोलैप्स कर जाता है। जब तक ये भयानक सुबह दोपहर में बदलती है तब तक पता चलता है कि 3000 से भी ज्यादा लोग मारे गए हैं अलग अलग जगहों पर और 6000 से ज्यादा लोग इंजर्ड हैं। अब जानते हैं कि इस अटैक में रिस्पॉन्सिबल कौन है। इस हमले के ऊपर सस्पेक्ट किया जाता था कि ओसामा बिन लादेन और टेररिस्ट ऑफ अल-कायदा रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन इस 9/11 अटैक के कुछ ही दिनों बाद ओसामा बिन लादेन स्टेटमेंट देता है कि मैं इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। वो डिनाई करता है कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, लेकिन इस 9/11 अटैक के 3 साल बाद यानी कि 2004 में जब यूएस के इलेक्शंस होते हैं तो एक पब्लिक टेप रिकॉर्डिंग जारी की जाती है ओसामा बिन लादेन की तरफ से, जिसमें वो सारी एक्नॉलेजमेंट देता है हमले की। ओसामा अपनी तरफ से जस्टिफिकेशन देता है कि इस हमले को कराने में अल-कायदा के कई मोटिवेशंस थे। यूएस जो मिडल ईस्ट में इंटरफेयर कर रहा था, इजराइल को सपोर्ट कर रहा था यूएस, लेबनान में जो मुस्लिम्स के अगेंस्ट हो रहा था उसे सपोर्ट कर रहा था यूएस, चिचनिया में रशिया को सपोर्ट कर रहा था मुस्लिम के ऊपर क्राइम करने के लिए, इराक के अगेंस्ट सैंक्शंस डिक्लेयर कर रहा था यूएस, सऊदी अरेबिया के साथ कोलैबोरेशन कर रहा था यूएस। ऐसे कई रीजन्स ओसामा की तरफ से रीच डाउन किए गए और वो कहता है कि इसलिए हमने अमेरिका के ऊपर अटैक किया। 9/11 कमीशन रिपोर्ट एक पाकिस्तानी टेररिस्ट खालिद शेख मोहम्मद को प्रिंसिपल आर्किटेक्ट बताती है इस हमले की। यही इंसान इन्वॉल्व था 1993 के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बॉम्बिंग में भी। इसको और 4 और एक्यूज लोगों को ग्वांटानामो जेल में डाला जाता है, जहां पर ये आज के दिन भी मौजूद हैं। दूसरी तरफ ओसामा बिन लादेन को फाइनली मार दिया जाता है मई 2011 में यूएस आर्म फोर्स के द्वारा। तो ये थी इस हमले की पूरी हकीकत। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।